अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। अगर हम अपने आसपास कहीं पर भी देखें तो हमें अलग अलग टाइप्स की चीज़ें दिखाई देती हैं। इस पूरी दुनिया में जो भी चीज़ बनी हुई है किसी न किसी चीज़ से बनी हुई है। उस चीज़ को वैज्ञानिक क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं, पानी की एक बूंद या फिर रेत का एक छोटा सा कण, सभी चीज़ें पदार्थ से बनी होती हैं। अब ये पदार्थ क्या है? तो पुराने टाइम के जो दार्शनिक थे उनका मानना था कि पदार्थ 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है: वायु, पृथ्वी, आग, जल और आकाश। लेकिन आज के ज़माने के वैज्ञानिकों का मानना है कि पदार्थ अपने अपने गुणधर्म के आधार पर बना होता है। तो अब हम पदार्थ के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म दोनों पढ़ेंगे। पदार्थ का भौतिक गुणधर्म। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जो आपके सभी के घर में जो है गर्मियों में ये एक्सपेरिमेंट होता है। एक गिलास लें, उसमें हमने पानी लिया, जितना भी पानी लिया हो उस पर निशान लगा लें। फिर पानी में चीनी या फिर नमक मिलाएं, फिर उसे चम्मच से घोलें। तो फिर क्या होगा? चीनी या नमक जो भी हमने उसमें मिलाया है वो उसके अंदर घुल जाएगा। तो चीनी और नमक कहाँ चले गए भाई? तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि पानी के जो कण होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, मतलब खाली जगह होती है जिसमें चीनी और नमक घुल जाते हैं। उस खाली जगह में जो है वो समावेशित हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमें दिखाई नहीं देते, हमें लगता है इसके अंदर वो घुल गए हैं। इससे हमें पदार्थ का एक गुण यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, मतलब खाली जगह होती है। तो ये पदार्थ का एक गुण हो गया। पदार्थ का एक और गुण है कि पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि वह कितने छोटे होते हैं। और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक बुझी हुई अगरबत्ती लेते हैं, ठीक है, तो क्या हमें उसकी खुशबू दूर तक आती है? जैसे कि मान लो अगरबत्ती आपके रूम में रखी हुई है, तो क्या आपको उसकी खुशबू जो है दूसरे रूम में आती है? नहीं आती ना। तो अगर हम उसे जला दें तब उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब पदार्थ में गतिज ऊर्जा होती है। लेकिन अगर हम पदार्थ का तापमान बढ़ा दें तो कणों की जो गति है वह और भी तेज़ हो जाती है। अगरबत्ती को जलाने पर उसका तापमान बढ़ गया और वह तेज़ी से फैल गई, उसके कणों की गति जो है वो तेज़ हो गई। जो हमने पहले एक्सपेरिमेंट किया था नमक और चीनी पानी वाला, उसमें वह आपस में मिल गए थे। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की खाली जगह में जाके बैठ जाता है, फिट हो जाता है, समावेशित हो जाता है। ठीक है, तो पदार्थ के कणों के मिलने को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। पदार्थ के कण जब आपस में मिल जाते हैं, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में समावेशित हो जाता है, तो हम उसे विसरण कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि विसरण किसे कहते हैं। ठीक है, और अगर हम उस पदार्थ को गर्म कर लें तो विसरण जो है वो तेज़ी से होता है। मान लीजिए अगर हम चीनी को ऐसे ही घोलते रहें चम्मच से, तो विसरण जो है वो धीमे होगा, काफ़ी देर में घुलेगा। लेकिन हम गैस पर अगर फटाफट उसे गर्म कर दें तो बहुत जल्दी वह घुल जाएगी, तो विसरण तेज़ी से होगा। ठीक है, अब हम फिर से एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक थाली में पानी लेंगे, ठीक है, अब उसे जो है अपनी उंगली से काटने की कोशिश करेंगे। क्या होगा? पानी बार बार मिल जाएगा, फिर काटेंगे, फिर वो वापस मिल जाएगा। आप भी एक्सपेरिमेंट करके बताना, अगर आपसे पानी कट जाए तो कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच जो है एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है, एक साथ जोड़े रखता है। हर पदार्थ में अलग अलग जो है टाइप्स के कण होते हैं। जैसे पानी का अलग होगा, लोहे के एक टुकड़े का अलग होगा। पानी के अलग अलग करना इजी हो जाएगा, जबकि लोहे के टुकड़ों को अलग करना जो है थोड़ा मुश्किल होगा। तो पदार्थ के जो कण हैं उसमें एक बल कार्य करता है, लेकिन सभी पदार्थों में अलग अलग तरीके से। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं कि पदार्थ कितने टाइप्स के होते हैं। तो पदार्थ जो हैं वो हमें 3 रूपों में दिखाई देते हैं, या तो ठोस में दिखाई देते हैं, या तो द्रव में, या तो गैस में। तो 3 टाइप्स के होते हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस जैसे कि लोहा, तांबा, पीतल, दीवार, कुर्सी, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो जो ठोस होती हैं। द्रव मतलब बहने वाली चीज़ें, जैसे पानी, दूध,
गैस, गैस जैसे कि हवा, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, कोई भी हवा, ठीक है, जो जगह तो लेती है लेकिन दिखाई नहीं देती। तो सबसे पहले हम ठोस की बात करते हैं, जैसे कि पेन, किताब, सुई, लकड़ी, चम्मच, ये सारी की सारी क्या हैं, ठोस चीज़ें हैं। तो हमने ये ठोस चीज़ें ले ली, क्या क्या, पेन, किताब, सुई, लकड़ी, चम्मच। क्या ये गिरने से टूटती हैं? इन चीज़ों को गिरा के देखिए, क्या टूट जाएंगी? अगर इन पे हथौड़ा मारेंगे तो क्या इनकी शेप बदल जाएगी? और अगर हाथ मारेंगे तो क्या हाथ की तो हाथ की शेप बदल जाएगी, उसकी शेप नहीं बदलेगी। अगर 10-12 चम्मच एक गिलास में भरकर हिलाएंगे तो क्या वो आपस में मिल जाएंगी? नहीं मिलेगी ना। जैसे कि नमक और चीनी आपस में मिल जाते हैं, चम्मच मिल जाएंगे नहीं ना। तो फिर हमें इससे क्या पता चलता है? हमें इससे पता चलता है कि ठोस की पहचान क्या है, इसके गुणधर्म क्या हैं। ठोस का एक तो निश्चित आकार होता है, ये अपनी सीमा इसकी होती है खुद की, ये दृढ़ होते हैं क्योंकि ताकत लगाने पे ये टूट जाते हैं, शेप नहीं बदलते, यह आयतन घेरते हैं। तो ये ठोस की जो है पहचान हो गई, ठीक है। हम यहाँ पर एक चीज़ लेंगे, रबड़ बैंड। रबड़ बैंड को क्या कहें? अगर हम उसको हल्का सा ताकत लगाने पे खींचते हैं तो वो तो अपनी शेप बदल देता है और टूटता भी नहीं है, तो वो बहता तो नहीं है ना। अगर हम फर्श पे गिरा देंगे तो बह जाएगा, तो हम उसको द्रव भी नहीं कह सकते क्योंकि द्रव तो बहता है। तो हम उसे क्या कह सकते हैं? तो बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदल जाता है, और अगर बल हटा दें तो वापस वो अपने पहले जैसे आकार में हो जाता है, और ज़्यादा बल लगाने पे जो है टूट भी जाता है, तो हम इसे ठोस ही कहेंगे। अब हम बात करते हैं द्रव अवस्था की, जैसे कि पानी, तेल, दूध, जूस, जितनी भी बहने वाली चीज़ें होती हैं, कोई भी आप इनमें से ले लो, ठीक है। अगर हम इन सबको फर्श पर गिरा दें तो क्या होगा? सारे के सारे बह जाएंगे। अगर किसी बर्तन में पलट दें तो क्या होगा? यह उसी बर्तन की शेप ले लेंगे जिस बर्तन में हम इन्हें डालते हैं। अगर हम उंगली से इन्हें काटें या फिर इस पर बल लगाएं तो क्या होगा? टूटेगा नहीं, छपाक की आवाज़ आएगी और कपड़े गंदे हो जाएंगे और आपकी मम्मा आपको खूब पिटाई कर देंगी। तो हमें क्या पता चलता है द्रव के बारे में? कि द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता, हम इसे जिस बर्तन में डालते हैं या उसी बर्तन की शेप ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन इनका आयतन जो है वो निश्चित होता है। नंबर 2, द्रव में दूसरी घुलनशील चीज़ें घुल जाती हैं। इसमें विसरण होता है, जो चीज़ दूसरे में घुल जाती है तो उसका हम विसरण भी कर सकते हैं। इसमें कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, मतलब खाली जगह होती है। वो बात अलग है कि किसी में कम खाली जगह होती है और किसी में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि हम तेल और पानी को अगर फर्श पे डालें तो पानी जल्दी बह जाएगा और तेल उससे कम स्पीड पे बहेगा। तो अब हम बात करते हैं गैसीय अवस्था की, जैसे कि एलपीजी, सीएनजी, कार्बन, ऑक्सीजन टाइप्स की गैस हम डेली लाइफ में भी देखते हैं। तो गैस क्या होती है? गैस जो होती है इसके कण दूर दूर तक फैलते हैं, तेज़ी से फैलते हैं। जैसे कि रसोई गैस की में जो बदबू होती है, अगर रसोई में गैस में से थोड़ी सी गैस अगर निकल जाए तो कितनी तेज़ी से बदबू आती है। तो वो बदबू उसमें होती नहीं है, लेकिन वो बदबू उसमें डाली जाती है जानबूझ के। अगर खुशबू डाल देते तो लोग सूंघते रह जाते, वाह क्या खुशबू है, और सिलेंडर फट जाता इसलिए उसमें बदबू डाली जाती है, ताकि अगर सिलेंडर लीक होता है तो हमें एकदम इतनी दूर तक उसकी बदबू कैसे आ जाती है? क्योंकि गैस के कण जो हैं वो तेज़ गति से काम करते हैं, इसकी गति सबसे तेज़ होती है। गैस के बारे में यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिया नहीं हुआ है। तो अब हम पढ़ते हैं कि क्या जो पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, वो अपनी अवस्था बदल सकते हैं। जैसे कि हमने पानी को तो हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, वो हमें तीनों अवस्था में दिखता है, ठोस, द्रव और गैस में। देखो, बर्फ़ मतलब ठोस, पानी मतलब द्रव, और जब वो वाष्प होके उड़ जाता है तो वो गैस में बदल जाता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पदार्थ जो है अपनी अवस्था बदल सकता है। लेकिन जब पदार्थ अवस्था बदलता है तो पदार्थ के अंदर कुछ होता है क्या? तो हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, उससे हमें पता चलेगा। एक बर्तन में बर्फ़ के टुकड़े डालें, ठीक है। अब उसमें थर्मामीटर डालें। अब बर्तन को धीमी आंच पर गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ़ पिघलने लगे तो उसका तापमान नोट कर लें। थर्मामीटर निकालें, तापमान नोट कर लें, इतना तापमान आया, उसे क्या करें? अपनी कॉपी में लिख लें। जब सारी बर्फ़ पिघल जाए एक बार फिर उसका तापमान नोट करें। अब पानी को तब तक गर्म करना है जब तक पानी उबलने ना लग जाए। जब पानी उबलने लग जाए फिर एक बार उसका तापमान नोट करें और अपनी नोटबुक में लिख लें। हर बार तापमान बढ़ा हुआ आएगा, ठीक है। तो हमें इससे यह पता चलता है कि पदार्थ की अवस्था बदलने पर पदार्थ में कुछ चेंज होते हैं। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर, अगर कोई भी ठोस हम उसका तापमान बढ़ा देते हैं तो उसके कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है।
गतिज ऊर्जा से कण तेजी से कंपन करने लगते हैं। ज़्यादा हीट देने पर कण वाष्प बनकर उड़ भी जाते हैं। ठीक है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक होता है। ध्यान से सुनना, ये पेपर में भी आता है कि गलनांक किसे कहते हैं। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, मतलब वो कोई भी तापमान हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोहे को द्रव बनाना चाहें तो वो बहुत हाई टेम्परेचर पर बनेगा। ऐसा नहीं कि हम गैस पे रख देंगे तो वो द्रव बन जाएगा। जबकि हम आइसक्रीम को या फिर बर्फ़ को हम द्रव बनाना चाहें तो वो एक अलग तापमान पे गैस पे रख के ही बन जाएगा। ठीक है। अगर हम गोल्ड को या चांदी को द्रव बनाना चाहें तो उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा। सबके टेम्परेचर अलग होते हैं। तो वह तापमान, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह तापमान जो है उसका गलनांक कहलाता है। ठीक है। इसके बाद वायुमंडलीय ताप पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगे तो उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि अगर किसी पदार्थ का तापमान बदल दें तो पदार्थ की अवस्था भी बदल जाती है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाना। जैसे कि अगर हम बर्फ़ के टुकड़े पानी में डालें, बर्फ़ के टुकड़ों को गर्म करेंगे तो क्या वो सीधा गैस में बदल जाएंगे? नहीं, वो पहले पानी बनेंगे, फिर उबलेंगे, फिर उबल के वाष्प बन के उड़ेंगे। ठीक है। तो वो ऊर्ध्वपातन नहीं है। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाना। आ रहा है दिमाग में कुछ? क्या होती है ऐसी चीज़? जैसे कपूर, कपूर ऐसा ही होता है। कपूर अगर हम जलाते हैं तो क्या वो पहले बहता है? नहीं, डायरेक्ट उड़ जाता है। अमोनिया क्लोराइड, ठीक है, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ये होती हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं दाब परिवर्तन की। आपने देखा होगा कि इतने छोटे से सिलेंडर में इतनी सारी गैस कैसे आ जाती है। खुशबू वाले स्प्रे और कॉकरोच को मारने वाले स्प्रे कितने कितने दिन तक चलते हैं। जबकि हम अगर किसी बलून में अगर हम अपने मुंह से फूंक मार के हवा भरते हैं तो उसमें तो थोड़ी सी हवा आती है। तो ऐसा कैसे होता है? अगर दाब बढ़ा दिया जाए, गैस में दाब बढ़ने पे और तापमान को घटाने से गैस जो है द्रव में बदल जाती है। आपने ना अगर कभी सिलेंडर को ऐसे हिला के देखा हो, जो घर में यूज़ होता है सिलेंडर, तो ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर पानी भरा हुआ हो। तो वो ना द्रव में बदल जाती है ताकि उसके अंदर बहुत सारी गैस आ सके। तापमान को घटा दिया जाता है, दाब को बढ़ा दिया जाता है, तो गैस जो है द्रव में बदल जाती है। ठीक है। तो CO2 को भी ठोस में रखा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, इसे उच्च दाब पर रखा जाता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधा गैस में बदल जाती है, इसीलिए इसको जो है ड्राई आइस भी कहते हैं। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं जो हैं, ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, दाब और तापमान के द्वारा जो है चेंज करी जा सकती है। किसी को तापमान से चेंज किया जा सकता है, किसी को दाब से चेंज किया जा सकता है। ठीक है। अगर पानी को खुला छोड़ दें तो वह धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है। गीले कपड़े धूप में सूख जाते हैं क्योंकि उनका पानी जो है वाष्प में बदल जाता है। सूरज की किरण उन पर पड़ती है और उनका जो है तापमान बढ़ जाता है और वह जो है उनके अंदर जो पानी होता है कपड़ों के अंदर, वो वाष्प बन के उड़ जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर हो गया है फिनिश। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।